हेलो दोस्तों, कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बन रहिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रंगों की सौगंध गांव में होली की धूम मची थी। हर ओर गुलाल उड़ रहा था। ढोलक की थाप पर लोग थिरक रहे थे और हंसी ठिठोली से गलियां गूंज रही थीं। मैं भी घर के आंगन में खड़ा अपनी हथेलियों पर लाल गुलाबी रंग मलता हुआ मामी की लड़की नेहा को देख रहा था। वह हमारी ही तरह गांव के इस माहौल में पली बड़ी थी, लेकिन उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। नेहा हमेशा की तरह इस होली पर भी शरारतों के मूड में थी। वह दौड़ दौड़ कर सबको रंग रही थी। खासकर मुझे छेड़ने में उसे बड़ा मजा आता था। वह रंग से भरी पूरी बाल्टी लेकर मेरी ओर बढ़ी। अरे नहीं, देख, मेरे पास सफेद कुर्ता है, इसे मत रंगना, मैंने डरते हुए कहा। अरे, सफेद तो रंगने के लिए ही होता है। वह हंस पड़ी और पूरे जोश से मुझ पर रंग डाल दिया। रंग मेरी आंखों में चला गया। मैं आंखें मलता रह गया और उसने ठहाका लगाया। गुस्से में मैंने भी बदला लेने की ठानी। मैंने झट से बाल्टी उठाई और उसके ऊपर उंडेल दी। वह भीग गई, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। अब तू बच के दिखा, मैं तुझे ऐसा रंगूंगी कि साल भर तक रंग न निकले, उसने धमकी दी। लेकिन खेल खेल में एक ऐसा मोड़ आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। होली के हुड़दंग में हम दोनों एक दूसरे के पीछे भागते भागते गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां बचपन से हम डरावनी कहानियां सुना करते थे। वहां का सन्नाटा होली की चहल पहल से बिल्कुल अलग था। अचानक दौड़ते दौड़ते नेहा का पैर फिसला और वह तेजी से गिर पड़ी। मैं घबरा गया। उसकी हंसी की गूंज अब कहीं नहीं थी। मैं झटपट उसके पास पहुंचा। नेहा, तू ठीक है? उसके माथे से खून बह रहा था। रंगों के बीच वह लाल रंग और भी गहरा लग रहा था। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव थे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही थी। पगले, इतना मत घबरा। ये होली का रंग है या खून, अब समझ में नहीं आ रहा, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में वही पुरानी शरारत थी, लेकिन दर्द भी छिपा था। मैंने जल्दी से अपनी चुन्नी से उसका खून पोंछा और उसे सहारा देकर उठाया। उसका हाथ मेरे हाथ में था, गर्म लेकिन कांपता हुआ। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह हंसी ठिठोली से बढ़कर कुछ और भी था। नेहा, अब बस, बहुत होली खेल ली, अब तू आराम कर। अभी तो होली शुरू हुई है पगले, ये रंग नहीं छूटने चाहिए। वह हल्के से मुस्कुराई। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा था। एक गहराई, एक अपनापन, और शायद कुछ और भी। उस दिन के बाद होली मेरे लिए सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं रही। वह दिन एक एहसास बनकर मेरे मन में बस गया। शायद इसलिए कि पहली बार मैंने किसी की परवाह इतने करीब से महसूस की थी। शायद इसलिए कि पहली बार मैंने महसूस किया था कि नेहा की हंसी में मेरी दुनिया थी। और हाँ, उस साल उसके रंग सच में नहीं छूटे, मेरे दिल से भी नहीं। रंगों की सौगंध, अधूरे रंग, उस होली के बाद सब कुछ बदल गया था। नेहा की हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती थी, लेकिन अब वह एक याद बन चुकी थी। मैं जब भी उसके खून में भीगे उन रंगों को याद करता, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। वो रंग अब सिर्फ रंग नहीं रहे, वो मेरी धड़कनों का हिस्सा बन गए थे। गांव की गलियों में जहां पहले हम साथ दौड़ा करते थे, अब मेरी परछाई अकेली चलती थी। नेहा का हंसता हुआ चेहरा, उसकी शरारतें, उसकी बातें, सब कुछ मेरे भीतर कहीं जिंदा था, मगर बाहर की दुनिया से गायब। कुछ महीनों बाद जब मैं शहर पढ़ाई के लिए चला गया, तो गांव की होली का रंग फीका पड़ गया। शहर की जिंदगी में होली रंगों से ज्यादा औपचारिकताओं का त्योहार थी। रंग लगाना बस एक रस्म थी। वो नेहा जैसी शरारत नहीं थी, वो खिलखिलाहट नहीं थी। लेकिन गांव से आई एक खबर ने मेरी दुनिया ही बदल दी। एक दिन माँ का फोन आया। बेटा, नेहा की शादी तय हो गई है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दिल धड़कना भूल गया। कब? मैंने बहुत मुश्किल से पूछा। अगले महीने। तू आएगा ना? मैं कुछ कह नहीं पाया। फोन कान से लगाए मैं छत की ओर देखता रहा, जैसे जवाब आसमान में कहीं लिखा हो। वो लड़की जो मेरे हर रंग में शामिल थी, अब किसी और की जिंदगी में रंग भरने जा रही थी। शादी से कुछ दिन पहले मैं गांव पहुंचा। पूरे घर में रोशनी थी, मिठाइयों की खुशबू थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा और सूनापन था। नेहा के घर पहुंचा तो वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी, मगर वहीं पुरानी नेहा नहीं लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कैसी है तू? उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गईं। वो वही आंखें थीं
जिनमें मैं हमेशा हंसी और शरारत देखता था। मगर आज उनमें एक थकान थी, एक अनकहा दर्द था। वो हंसने की कोशिश करती रही, मगर उसकी हंसी में अब वो मासूमियत नहीं थी। तू खुश है? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। नेहा ने मेरी ओर देखा, कुछ देर तक बस देखती रही, फिर बहुत हल्की आवाज में बोली, तू पूछ क्यों रहा है? तेरे सवालों से डर लगने लगा है अब। मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर उसने धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, याद है पिछली होली पर तेरा सफेद कुर्ता रंग दिया था? मैंने सिर हिलाया। काश जिंदगी भी होली जैसी होती, जो रंग पसंद न आए उसे अगले दिन धोकर मिटा देते। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं समझ गया था, कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं बदलती, जैसे मेरी मोहब्बत और उसकी मजबूरी। चल एक बार फिर होली खेलें, मैंने उसे देखकर कहा, अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए। वो मुस्कुराई, उसकी वही पुरानी हंसी, लेकिन अब उसमें मिठास कम और दर्द ज्यादा था। फिर अचानक उसने अपनी मेहंदी लगी हथेली से मेरी आंखों पर हल्का सा रंग मल दिया। देख, ये रंग कभी नहीं छूटेगा। मुझे लगा मेरी आंखों में सिर्फ रंग नहीं, आंसू भी थे। शादी के बाद नेहा हमेशा के लिए गांव से चली गई। अब हर होली मैं अकेला ही रंग खेलता हूं, लेकिन किसी के चेहरे पर रंग लगाने का मन नहीं करता, क्योंकि जो रंग सबसे प्यारा था वो हमेशा के लिए किसी और का हो गया था। शादी के बाद नेहा चली गई। गांव में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन मेरे लिए हर चीज बदल चुकी थी। मैं जानता था कि उसे भुला देना चाहिए, लेकिन क्या वाकई कोई इंसान अपनी आत्मा के हिस्से को भुला सकता है? वो होली के रंग, उसकी हंसी, उसकी शरारतें, सब अब यादों के रंग में बदल चुके थे। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उसकी आंखों में जो दर्द मैंने शादी से पहले देखा था, वो मेरी आंखों में भी बस चुका था। कुछ साल बीत गए। मैंने खुद को पढ़ाई और करियर में उलझा लिया, लेकिन हर साल होली के दिन मेरे हाथ अनजाने में गुलाल उठाते और फिर ठहर जाते। मैं उसे रंगना चाहता था, लेकिन वह अब कहीं नहीं थी। फिर एक दिन एक पुराना दोस्त मिलने आया। बातचीत के दौरान उसने अचानक कहा, अरे यार, तूने सुना? नेहा नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया को एक झटके में छीन लिया हो। कब? मैंने हकलाते हुए पूछा। बस कुछ महीने पहले। पता नहीं क्या हुआ, पर सुना है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं थी। बहुत तकलीफ झेली उसने। मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो लड़की जो सबसे ज्यादा हंसती थी, जिसने हमेशा रंगों से खेला था, उसकी जिंदगी इतनी बेरंग हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे वो आखिरी होली याद आई जब उसने मेरी आंखों पर रंग मलकर कहा था, देख, ये रंग कभी नहीं छूटेगा। आज महसूस हुआ कि उसने सच कहा था। उसके जाने के बाद भी वो रंग मेरी आत्मा में जिंदा था। अगली होली पर मैं गांव गया। इस बार मैं अकेला नहीं था, उसकी यादें मेरे साथ थीं। गांव के पीपल के पेड़ के पास जाकर मैंने गुलाल उठाया और हवा में उड़ा दिया। नेहा, तेरा वादा पूरा हुआ। ये रंग सच में कभी नहीं छूटे। हवा में उड़ते गुलाल में मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। वे हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहते हैं, होली के उन अधूरे रंगों की तरह। गुलाल हवा में उड़ चुका था, लेकिन मेरी आंखों से जो रंग बह रहे थे, वो कोई नहीं देख सकता था। वो दिन, वो होली, वो हंसी, सब कुछ अब सिर्फ यादों की शक्ल में रह गया था। गांव की गलियों में घूमते हुए मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, जहां पिछली होली पर हम दोनों दौड़ते दौड़ते पहुंचे थे। मेरा हाथ अब भी जमीन पर पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन नेहा के गिरने पर मेरा हाथ उसके माथे के पास पहुंचा था। आज वहां सिर्फ सूनापन था। मैंने धीरे से जमीन छुई। ठंडी थी। नेहा, तू कहाँ चली गई? हवा धीरे धीरे मेरे कानों से टकराई, जैसे किसी ने बहुत धीमे से फुसफुसाया हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, और तभी अजीब सा एहसास हुआ। नेहा की हंसी, हाँ, वही खिलखिलाहट, वही शरारत से भरी आवाज। अरे पगले, होली के दिन कोई उदास होता है क्या? मैंने आंखें खोल दीं। खाली हवा थी, पर उसकी मौजूदगी का एहसास गहरा था। रात को घर वापस लौटा, लेकिन मन बेचैन था। चुपचाप अलमारी खोली, पुरानी किताबें टटोलने लगा। तभी एक पुराना सफेद कुर्ता दिखा, वही जो नेहा ने रंग दिया था। मैंने उसे उठाया। अब भी हल्का सा गुलाबी रंग उस पर चिपका था। उसने सच कहा था,
ये रंग कभी नहीं छूटेगा। रात को नींद नहीं आई। मैं छत पर चला गया। आसमान की ओर देखा। वहां चांद था, शांत लेकिन उदास। नेहा, तू खुश है ना? आंखें बंद की, और जाने क्यों मेरे भीतर से एक आवाज आई, हाँ, पर तू अब भी अधूरा है। मैं चौंक उठा। अगली सुबह मैंने गांव के मंदिर में जाकर सबसे पहले नेहा के नाम का एक दीप जलाया। फिर बाजार गया और बहुत सारे रंग खरीदे। गांव में बच्चों को इकट्ठा किया और सबको रंग लगाने लगा। उनकी हंसी गूंज रही थी और मैं नेहा को महसूस कर सकता था, क्योंकि वो सही कहती थी, कुछ रंग कभी नहीं छूटते, और शायद कुछ लोग भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।